बहुत समय पहले की बात है। फारस के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता। उसका भाई कासिम बहुत अमीर था, लेकिन अली बाबा हमेशा अपनी मेहनत की कमाई पर संतोष करता था। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वो लकड़ियों के ढेर के पीछे छिप गया। उसने देखा कि 40 डाकू वहां आए और एक जगह रुक गए। उनका सरदार एक बड़े पत्थर के पास गया और बोला, खुल जा सिमसिम। अचानक पत्थर एक दरवाजे की तरह खुल गया और सब डाकू अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वे लौटे। सरदार ने कहा, बंद हो जा सिमसिम, और दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर सब डाकू घोड़ों पर बैठकर चले गए। अली बाबा ये दृश्य आश्चर्य से देख रहा था। जब डाकू दूर चले गए तो वह पत्थर के पास आया और बोला, खुल जा सिमसिम। तुरंत दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर उसने देखा कि गुफा खजाने से भरी हुई थी। सोने के सिक्के, गहने और कीमती सामान। उसने जल्दी से अपनी 2 बोरियों में जितना सोना आ सकता था भर लिया और दरवाजा बंद करके घर ले आया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी चिंतित थी कि इतना सारा सोना गिना कैसे जाए। उसने सिक्कों को तौलने के लिए कासिम के घर से तराजू उधार लिया। कासिम की लालची पत्नी को शक हुआ। उसने तराजू के नीचे हल्की सी मोम लगा दी। जब तराजू वापस आया तो उस पर एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। कासिम को तुरंत पता चल गया कि अली बाबा को कोई खजाना मिला है। कासिम ने अली बाबा से राज जाना और जिद की कि मुझे भी वहां ले चलो। अली बाबा उसे गुफा तक ले गया। कासिम अंदर गया और जितना हो सकता था खजाना भरने लगा, लेकिन जब लौटने लगा तो उसे खुल जा सिमसिम याद नहीं रहा। वो बार बार अलग अलग शब्द बोलता रहा, मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी डाकू लौट आए। उन्होंने कासिम को पकड़कर मार डाला और उसके टुकड़े करके गुफा में छोड़ दिए। जब कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी रोती हुई अली बाबा के पास गई। अली बाबा गुफा पहुंचा और भाई की लाश देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। उसने अपने नौकरों की मदद से लाश को घर लाकर दफनाया। उधर डाकुओं का सरदार समझ गया कि उनके खजाने का राज किसी और को भी मालूम हो गया है। उसने अली बाबा को ढूंढने की चाल चली। वो गांव आया और लोगों से बातों बातों में पता लगाया। फिर उसने अली बाबा के घर के दरवाजे पर एक खास निशान बना दिया ताकि रात को अपने साथियों के साथ हमला कर सके। लेकिन अली बाबा की समझदार दासी मर्जीना ने वो निशान देख लिया। उसने तुरंत दूसरे घरों पर भी वैसे ही निशान बना दिए। रात को जब डाकू आए तो उलझ गए कि असली घर कौन सा है। उनका प्लान नाकाम हो गया। सरदार ने फिर एक चाल चली। इस बार उसने बड़े बड़े तेल के मटकों में अपने डाकू छिपा दिए और मटके अली बाबा के घर भेज दिए। बहाना ये बनाया कि मैं तेल बेचने आया हूँ। मर्जीना को शक हुआ कि मटकों में कुछ गड़बड़ है। उसने एक मटके के अंदर झांका तो वहाँ एक डाकू छिपा बैठा था। उसने तुरंत एक बड़ी देग में तेल खूब उबाला और एक एक करके सारे डाकुओं के मटकों में डाल दिया। सब जलकर मर गए। सिर्फ सरदार बचा जो बाजार में गया हुआ था। कुछ दिन बाद सरदार ने फिर कोशिश की। वो व्यापारी का भेष बनाकर आया और अली बाबा के घर के पास किराए पर कमरा लिया। उसने अली बाबा को दावत दी और खुद भी खाने पर आ गया। मर्जीना ने पहचान लिया कि ये वही सरदार है। उसने खाने के दौरान अचानक तलवार से वार करके उसे भी मार डाला। इस तरह मर्जीना की अक्ल और बहादुरी से अली बाबा और उसका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। अली बाबा ने खजाना तो पाया, लेकिन कभी लालच नहीं किया। वो गरीबों की मदद करता और हमेशा याद रखता कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन अक्ल, ईमानदारी और नेक नीयत से जिंदगी संवर जाती है। जादुई कहानियाँ हर दिन, तो जल्दी से मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।